क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग इसी वजह से, ज़्यादातर लोग जो है ना दोस्तों, वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। रीज़न क्या है, पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। बस देखिए यहाँ पे अगर देखें कुछ लोग करते क्या है कि उनको लगा रीजनिंग है, बस रीजनिंग है तो पूरा किताब खोल के लगाने लगा, सेट चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि सिलेबस में रीजनिंग के किन किन पार्ट को शामिल किया गया है। तो उसी पार्ट को ध्यान देना है ना। ऐसा थोड़ी कि रीजनिंग मतलब रीजनिंग के तो इतनी मोटी किताब भी आता है, आप पूरे रीजनिंग को पढ़ लिए, क्या मतलब है। आपको क्वेश्चन जिन सेगमेंट से पढ़ना है आप उसी को पढ़िए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड सीजीएल में जो तकनीकी वैकेंसी आया है उसके बारे में। यानी आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि झारखंड सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, एक होता है स्नातक स्तरीय और एक वैकेंसी आया है दोस्तों जो लेटेस्ट वैकेंसीज है, और ये है सीजीएल का ही स्नातक स्तरीय ही, बट है टेक्निकल डिग्री से। एक था प्लेन ग्रेजुएट वाला चाहिए था जिसमें नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, बट ये वैकेंसीज है तकनीकी वैकेंसीज, यानी इसमें कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड ग्रेजुएट हैं तो ही वो लोग भर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में दूंगा दोस्तों, जो भी लोग एलिजिबल है जरूर भरिएगा फॉर्म को। सारा डिटेल्स को एक एक करके देख लेते हैं, वीडियो को देखिए पूरा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये है झारखंड सीजीएल में तकनीकी परीक्षा 2024 और इसमें टोटल वैकेंसीज की बात कर लूँ मैं पहले तो यह है 492 पदों की वैकेंसीज है। ये वैकेंसी पहले भी आया हुआ था बट कैंसिल होने के बाद फिर से दोबारा ये वैकेंसी फिर आया है दोस्तों, ठीक है। पहले नहीं हो पाया था आवेदन लेने के बाद, तो ये फिर से आया है दोबारा से, ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो अलग अलग 9 पदों की वैकेंसीज है, ठीक है। 9 पोस्ट है और इसमें अलग अलग मतलब मात्रा में वैकेंसीज है, ठीक है। जिसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, देखिए ये है वैकेंसी पोस्ट है एक, जिसमें 8 वैकेंसीज है। इसके बाद जो है पौधा संरक्षण निरीक्षक 26 वैकेंसी इसमें मिल जाएगा। अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी 14 वैकेंसीज। सांख्यिकी सहायक 28 वैकेंसीज। BAO यानी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जो प्रखंड विकास कृषि पदाधिकारी जो होते हैं वो, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज दोस्तों इसी में है। BAO में 308 पदों की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ BAO में है 492 में से, ठीक है। फिर देखिए है निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, ठीक है, साइंस वालों के लिए है। भूतात्विक विश्लेषक देख सकते हैं 30 वैकेंसीज। सहायक अधीक्षक में 46 वैकेंसीज और पर्यवेक्षक में 4 वैकेंसीज। और इसका जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों ये अलग अलग पद के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन है। किसी में बॉटनी में ग्रेजुएट मांगा गया है, तो किसी में फिजिक्स में ग्रेजुएट मांगा गया है, तो किसी में केमिस्ट्री में ऑनर्स ग्रेजुएट मांगा गया है। इसी प्रकार की वैकेंसी है, इसीलिए मैंने इसमें यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर किया, क्योंकि अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। मैं इसका जो PDF है दोस्तों टेलीग्राम चैनल में दे दिया हूँ, हर पोस्ट के हिसाब से क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब ग्रेजुएट तो है बट किन सब्जेक्ट रिलेटेड है, इसीलिए मैं वहाँ पे PDF दे दिया हूँ। आप वहाँ से एक बार जरूर क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। लेकिन मान के चलिए मोटा मोटी साइंस ग्रेजुएट जो लोग हैं वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, मैथ ऑनर्स कर सकते हैं, फिजिक्स ऑनर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें सैलरी पे लेवल की बात कर ले तो देख सकते हैं लेवल 6 का है दोस्तों, यानी सैलरी आप देख सकते हैं बेसिक जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच बेसिक आपका है, ठीक है। इसके अलावा DA TA ये सब अलग है। और इसका ऑनलाइन आवेदन की जो शुरुआत हो रहा है दोस्तों वो 16 जनवरी 2024 से, 16 जनवरी से चलेगा ये 15 फरवरी 2024 तक इसमें आपका आवेदन लिया जाएगा। तो याद रखिएगा डेट 16 जनवरी से। अब इसका एज लिमिट से रिलेटेड बातें करेंगे। उम्र सीमा देखिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है 1/8/2023, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो जनरल में मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो है 35 ईयर्स तक आप आवेदन कर सकते हैं। BC1 BC2 के लिए 37 ईयर्स दिया गया है और जनरल BC1 BC2 ये फीमेल के लिए है वो है 38, देखिए यहाँ पे फीमेल के लिए है। और SC ST मेल फीमेल के लिए
40 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट है। परीक्षा शुल्क एग्जाम फी 100 रुपया और SC/ST के लिए जो है एग्जाम फी 50 रुपया रखा गया है। अब ये सारा चीज़ हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसका एग्जाम पैटर्न और कैसे होगा एग्जाम। तो बेसिकली दोस्तों ये जो एग्जाम होगा CBT मोड में होगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, एक स्टेज का एग्जाम होगा, 1 मुख्य परीक्षा ही लिया जाएगा, इसमें कोई सेकेंड राउंड एग्जाम नहीं होगा, एक ही राउंड एग्जाम होगा और एक ही दिन में लिया जाएगा। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 यानी 3 पेपर का परीक्षा होगा, एक ही दिन आपका परीक्षा लिया जाएगा, अलग अलग सीटिंग में एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, 2-2 घंटे का परीक्षा होगा। एक पेपर जो है पेपर 3 वो 2.5 घंटा का होगा। चलिए एक एक करके क्लियरली देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य परीक्षा में आपके 3 विषय रखे गए हैं, यानी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर रखा गया है। और तीनों पेपर में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 30%, यानी हर पेपर में आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 30% तो लाना ही पड़ेगा। मेरिट की बात नहीं करेंगे, क्वालिफाई के लिए। जैसे पेपर 1 में 30% से अगर कम मार्क्स लाते हैं तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, पेपर 3 चेक ही नहीं होगा। यानी हर एक पेपर में आपको 30% अंक लाना नेसेसिटी है, लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पेपर 1 जो है क्या है, वो है भाषा ज्ञान का पेपर रखा गया है, पेपर 1। ठीक है, भाषा ज्ञान, इसमें 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, समय 2 घंटा मिलेगा। सारे के सारे जो क्वेश्चंस होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाषा ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा। देखिए 2 सेगमेंट में इसको बांटा गया है, यानी 120 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसमें से 60 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी भाषा से और 60 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश भाषा से। अब 60 में से देखिए कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन आपका अनुच्छेद आधारित पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन आपका व्याकरण, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बेसिकली व्याकरण में देखेंगे तो व्याकरण में वही संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, बेसिकली यही सारी चीज़ पूछा जाता है। इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जिसमें आपका ये कन्फ्यूजन्स भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर अनुच्छेद में किस टाइप के अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ठीक है, व्याकरण किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारा चीज़, और इंग्लिश का दोनों का मैं दिखा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश में भी देखेंगे तो इंग्लिश में भी सेम रखा गया है। इंग्लिश पैसेज कम्प्रीहेंशन जो होता है उससे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश ग्रामर से 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन यहाँ से रहा। और ये पेपर जो रहेगा पेपर 1 में सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है दोस्तों, मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। मेरिट जब भी बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को ही जोड़ के आपका फाइनल मेरिट डिसाइड होगा। यानी पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, पास करना है, इसके मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसका पेपर 2 के बारे में। देखिए पेपर 2 में भी लिखा है 30%। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस पेपर में भी आपको कम से कम 30% अंक लाना ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं लाते हैं तो पेपर 3 आपका चेक नहीं होगा वैसे स्थिति में। ठीक है, तो पेपर 2 में क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे दिया है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से आपको 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, समय 2 घंटा, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही इसमें भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जो पेपर रहेगा दोस्तों कि फॉर्म फिलअप करेंगे जब आप, तो इन 15 भाषा में से किसी एक भाषा को आपको सेलेक्ट करना है, चुनेंगे जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो बेसिकली उसी पेपर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैंने हिंदी रखा तो हमको मेरा जो पेपर होगा परीक्षा में वो हिंदी देगा। अगर आप खोट्ठा चुन लेते हैं तो आपका पेपर खोट्ठा रहेगा। उसी प्रकार जो जैसा चुनेगा उसका वही पेपर उसको परीक्षा में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेगा। तो इसमें 15 भाषा है और 15 भाषा में से आप जो चयन करेंगे उसी से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 15 भाषा में से क्या क्या है एक बार देख लीजिए। हिंदी है, हिंदी आप रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, संथाली है, बंगला है, मुंडारी रख सकते हैं, हो है, खड़िया रख सकते हैं, कुडुक रख सकते हैं, कुरमाली है, खोट्ठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत। यानी इन 15 भाषा में से जो आप रखेंगे उसी से प्रश्न पूछा जाएगा। इसका सिलेबस की बात करूँ तो मैं अलग से सिलेबस का वीडियो बना दूंगा, जिसमें खोट्ठा, नागपुरी, हिंदी का जो सिलेबस होगा उससे रिलेटेड भी मैं जानकारी दे दूंगा और बेस्ट बुक भी आपको सजेस्ट कर दूंगा, ताकि आपका तैयारी आसान हो जाए तैयारी करने में। ठीक है, अब आते हैं पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 में भी दोस्तों 30% अंक लाना जरूरी है। यहाँ पे पेपर 3 जो रखा गया है वो तकनीकी विषय,
इसका नाम ही रखा गया है तकनीकी विषय। इसमें 150 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चंस में यहाँ पे समय आपको आधा घंटा ज़्यादा दिया गया है, यानी 2.5 घंटा का यहाँ पे परीक्षा आपको लेगा। 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2.5 घंटा यहाँ पे समय मिलेगा, जिसमें से सेगमेंट वाइज क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, जिसमें से देख सकते तकनीकी। तकनीकी कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे अगर आप साइंस ग्रेजुएट में फिजिक्स ऑनर्स के ग्रेजुएट रहे हैं तो आपका जो प्रश्न रहेगा वो फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ वालों से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो तकनीक से 100 क्वेश्चंस हो गया। सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी जीएस से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सामान्य गणित मैथ से 20 क्वेश्चंस और साइंस से 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये रहा इसका सिलेबस। देख सकते हैं पेपर थर्ड में सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, 100 क्वेश्चंस वहाँ पे रखा गया है और बाकी जीएस और मैथ और साइंस को मिलाकर 50 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे और इसमें आपको 2.5 घंटा का समय मिलेगा। और इसमें मार्क्स की बात करूँ दोस्तों तो मार्क्स यहाँ पे भी जो मिलेगा वो है आपका हर एक क्वेश्चंस में 3-3 अंक का ही इसमें भी प्रावधान है। तो दोस्तों ये रहा आपका झारखंड एसएससी में जो सीजीएल में तकनीकी वैकेंसी आया है उससे रिलेटेड जानकारी दी है। इससे रिलेटेड और भी जो भी आगे अपडेट आएगा दोस्तों उसका वीडियो मैं जरूर लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। और इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, आपके मन में और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करूंगा दोस्तों। और ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो। और साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप में से जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, नए हैं, जो लोग नए देख रहे हैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग झारखंड एसएससी या गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं, बेस्ट तैयारी कैसे करें अगर जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। Thank you.